थर्मोकोल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज्यादातर हम इनको ऐसे ही बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन आज आप इसका इस्तेमाल इस तरह से पहली बार देखोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। नाज़रीन, टिप्स की दुनिया में चाहे आप बिगनर्स हों या फिर एक्सपर्ट्स, किचन के कुछ टिप्स आपके खानों को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाने में मदद जरूर करते हैं। क्या आप भी इस तरह के कुछ स्मार्ट टिप्स की तलाश में हैं? तो आज के मेरे ये सारे टिप्स सिर्फ आपके लिए हैं। ये टिप्स आपकी एनर्जी और वक्त दोनों को बचाकर आपके खानों को और भी मजे के बना देंगे। तो चलें बढ़ते हैं अपनी पहली टिप की तरफ बिना टाइम जाया किए। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ जो टिप शेयर करने जा रही हूँ उससे आपको आज बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने लिया है डिस्पोजेबल कंटेनर। इसमें हम किसी नोकीली चीज को गर्म करके सुराख करेंगे। ये हम जब खाना वगैरह ऑर्डर करते हैं ना, तो खाना इनमें पैक होकर आता है। हम इन कंटेनर का इस्तेमाल नहीं करते। खाना निकालने के बाद हम इनको ऐसे ही बास्केट में फेंक देते हैं। आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी, बस आप आगे आगे देखते जाएं। तो आप देख सकते हैं कि इस कंटेनर में हमने बहुत से सुराख कर लिए हैं। अब हम लेंगे 2 अदद प्लास्टिक की खाली बोतल की कैप। इनको हम दरमियान में कंटेनर के नीचे लगाएंगे ताकि ये जमीन के साथ टच ना हो। मैं ग्लू गन के साथ इनको लगा रही हूँ। आप किसी भी चीज के साथ इनको लगाएं जो आपके घर में मौजूद हो। आज इसका ऐसा जबरदस्त सा इस्तेमाल देखकर आप बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने कैप्स को नीचे लगा लिया है। अब हम इसमें रखेंगे अपने बर्तन धोने वाला साबुन। अक्सर बर्तन धोने वाले साबुन में बहुत ज्यादा पानी रह जाता है, जिससे हमारा बहुत सा साबुन जाया हो जाता है। अगर आप इस तरह से कंटेनर में सुराख करके साबुन को रखेंगे तो फिर आप देखना कि सारा पानी नीचे चला जाएगा। और इसका एक और भी फायदा है कि अगर आप इसका कैप बंद करके रखोगे तो कोई भी कीड़े मकोड़े इसके अंदर नहीं जाएंगे। आप इसमें स्टील की जाली और स्पंज भी रख सकते हैं, वो इनमें बिल्कुल सेफ रहेंगे, क्योंकि बाज दफा इनमें पानी रहने से स्मेल आना शुरू हो जाती है। अब आपके स्क्रबर और स्पंज भी इनमें सेफ रहेंगे। तो है ना कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। ये खवातीन के लिए बहुत खास है। आज मैं आपको ऐसा जबरदस्त फेस मास्क बनाना सिखाऊंगी जिससे आपकी स्किन गोरी चिट्टी हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बॉल में डालेंगे 2 टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी। ये मैंने डली नमा ली थी, इसको मैंने खुद पीस कर इसका पाउडर बनाया है। मुल्तानी मिट्टी के बहुत से फायदे हैं। मुल्तानी मिट्टी दाग धब्बों को साफ करती है, इससे एक्नी भी कंट्रोल में आने लगेगी। ये चिकनाई और ऑयली जिल्द के अलावा नॉर्मल जिल्द के लिए है। ये ड्राई या खुश्क स्किन पर कोई खास नतायज नहीं देती। अगर आपकी जिल्द धूप की वजह से जल गई है, रंगत भी काली हो गई है, तो इससे बेहतर चीज और आपको कोई भी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट चीज हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। इसके भी बेशुमार फायदे हैं। इससे रंग बेहद गोरा होगा, दाग धब्बों का खात्मा होगा, झुर्रियां गायब होंगी और जिल्द टाइट भी होगी। आप 50 साल के होकर भी सिर्फ 20 के नजर आएंगे। सेहत के हवाले से भी इसके बेशुमार फायदे हैं और ये मास्क मर्द और खवातीन हर उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा जेल हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून दही। दही भी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। दही प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन से भरपूर होता है। ये जिल्द को जवान और तरोताज़ा रखता है। इससे जिल्द नरमो मुलायम हो जाती है। दही से कील मुहासे भी खत्म होते हैं और रंगत भी साफ होती है। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे रोज वाटर। ये आपने इतना डालना है कि आपको पानी डालने की जरूरत ना पड़े और इन तमाम चीजों का गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। अब हम इन चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जबरदस्त सा हमारा पेस्ट बनकर रेडी हो जाए और आपको कोई परेशानी ना हो। तो हमने इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं आपको इसको अपने हाथ पर लगाकर दिखाती हूँ और साथ साथ आपको ये भी बताती हूँ कि इस पेस्ट का इस्तेमाल आपने कैसे और कितने दिन करना है। पहले तो आपने इस पेस्ट को अपने हाथों, पाँव, फेस, नेक पर लगाना है, क्योंकि इसमें हमने किसी भी केमिकल वाली चीज का इस्तेमाल नहीं किया जिससे आपको कोई परेशानी हो। आपने इस पेस्ट को ईद से पहले हफ्ते में 3 दिन लगाना है। ईद वाले दिन आपका फेस
ऐसे ग्लो करने लगेगा कि सब आपकी खूबसूरती का राज पूछेंगे। आपकी स्किन एक्स्ट्रा ग्लो करने लगेगी, मतलब इससे आपकी स्किन इतनी खूबसूरत हो जाएगी कि क्या ही कहने। आपने 5 मिनट तक ऐसे ही हल्के हाथों से मसाज करना है और फिर 15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दें ताकि ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। और फिर मैं हैंड वॉश करके आपको दिखाती हूँ। तो 15 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो हमारे 15 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरा हाथ कितना ज्यादा फेयर हो गया है और ग्लो करने लगा है। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखिए, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। ये टिप मेरी सुपर से भी ऊपर है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सी लड़कियों को शौक होता है अपने नेल्स बढ़ाने का, लेकिन उनके नेल्स ज्यादा नहीं बढ़ते, वो टूटने लगते हैं। आज मैं आपको नेल्स बढ़ाने का बहुत जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे आपके नेल्स बहुत तेजी से बड़े होंगे और टूटेंगे भी नहीं। तो इसके लिए आपने लेना है लहसुन। इसको आपने अपने नेल्स पर रब करना है। जब लहसुन का पानी आपके नेल्स पर लगेगा तो तेजी से आपके नेल्स बढ़ने लगेंगे और मजबूत भी होंगे। अगर आपको लगे कि आपके नेल्स से लहसुन की स्मेल आएगी तो आप चंद ड्रॉप्स लेमन जूस के अपने हाथों पर डाल लें। इससे फिर आपके हाथों से लहसुन की स्मेल नहीं आएगी। ज्यादा कोशिश करें कि ये अमल सिर्फ रात के वक्त करें ताकि कुछ टाइम आपके हाथों पर लहसुन का पानी लगा रहे ताकि आपके नाखून ज्यादा ग्रो करें। तो ये बहुत जबरदस्त और 100% वर्क करने वाली टिप है। आप लाजमी एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा, आपको इसका रिजल्ट 100% मिलेगा इंशाल्लाह। तो ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम दही को चिकन या फिर किसी भी ग्रेवी वाले सालन में डालते हैं तो आपने नोट किया होगा कि दही मसाले में डालने के बाद फट जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे पनीर टाइप बन गया हो। हमारा सालन भी खराब सा लगना शुरू हो जाता है। किन किन खवातीन के साथ ऐसा होता है वो मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज की मेरी ये टिप सिर्फ आपके लिए है। तो इसके लिए आपने लेना है 1/2 टेबल स्पून आटा। इसको हम दही में डालेंगे। ये वही आटा है जिसकी हम रोटी बनाते हैं। ये आप अपने सालन के हिसाब से कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। फिर आपने दही को अच्छी तरह से मिक्स करना है फोक के साथ। फोक का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि इससे दही बिल्कुल बैटर की तरह सॉफ्ट होता है। मैं अक्सर रायता वगैरह बनाने के लिए भी फोक का इस्तेमाल करती हूँ। इससे दही बहुत अच्छा मुलायम हो जाता है। आप भी एक बार इस टिप को लाजमी ट्राई करके देखिएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि इससे आपका दही फटा है या नहीं। ये टिप मेरी आजमूदा है। मैं अगर चिकन या फिर किसी भी सालन में दही डालती हूँ तो इसी तरीके से डालती हूँ। आटा डालने से मेरे सालन का जायका भी खराब नहीं होता बल्कि दुबाला हो जाता है। आप भी एक बार इसको ट्राई करके लाजमी देखिएगा। तो है ना ये भी कितने कमाल की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी इस तरह के बेकार पड़े हुए थर्मोकोल से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि चीजों की सेफ्टी के लिए थर्मोकोल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज्यादातर हम इनको ऐसे ही बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन आज आप इसका इस्तेमाल इस तरह से पहली बार देखोगे। तो इसके लिए हम लेंगे एक प्लेट में पेट्रोल। ये तो हम सबके घर में मौजूद होता है क्योंकि अगर आपके घर में बाइक है तो आप उसमें से थोड़ा सा पेट्रोल निकाल लें और इसमें थर्मोकोल को डालें। थर्मोकोल इसमें ऐसे पिघलेगा जैसे आग के पास जाने से कैंडल पिघल जाती है। इसी तरह से आपने बहुत से थर्मोकोल को मेल्ट कर लेना है। तो मैं मेल्ट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा सुपर ग्लू बनकर रेडी हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस ग्लू का इस्तेमाल आपने किस में और कैसे करना है। आप इस ग्लू से टूटे जूते, लकड़ी का टूटा सामान, प्लास्टिक का टूटा सामान, हत्ता कि आप इससे छतों की दरारें भी भर सकते हैं। इससे आप टाइल्स वगैरह को भी जोड़ सकते हैं। ये ऐसा जबरदस्त ग्लू बनकर रेडी हुआ है जिससे आप हर तरह की चीज को जोड़ सकेंगे। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।